यार क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो बताओ। काव्या तू बता जल्दी से। So -1. एंड That's it. दैट्स इट। 7 and -1. 7 and -1, yes. But 7 does not fall in this range, right? I don't think so. क्वेश्चन क्या है? चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेट यार, इट इज mod of x minus 3 equal to 4, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। सो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है अपने पास, दैट इज 3. So we are making two regions. This is region 1, this is region 2, and then we can say case 1 is what? Case 1 is when x is greater than equal to 3. So we can say it is x minus 3 equal to 4. So x equal to 7, and 7 is in the range because 7 is greater than equal to 3. So 7 is acceptable. Then we are coming to case 2, when x is less than 3. In that case ये minus sign के साथ में open होगा. So what we are going to get is x equal to minus x equal to 1. That means x equal to -1. So ये भी उसमें lie कर रहा है. So this is also acceptable. ठीक है. So एक ट्रिक बताने वाला हूं मैं तुम्हें यहाँ पे. क्या है ट्रिक? ऐसे ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आगे भी हैं जो कॉम्प्लिकेट करेंगे. ट्रिक ये है, जो ट्रिक अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसको यूज करना. ट्रिक ये है कि कभी भी लिखा हुआ है mod of fx equal to a, अगर ऐसी इक्वेशन है, then what you have to solve? You have to solve fx equal to a and fx equal to minus a. इन दोनों को सॉल्व करो. जब भी ये सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को सॉल्व करो और इन दोनों इक्वेशंस का यूनियन ले लो. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, पहले fx equal to a किया, fx equal to minus a किया, दोनों को सॉल्व किया, दोनों का आंसर आ जाएगा. जो आगे काम भी आएगा. सॉल्यूशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था मुझे ये बताना जरा. मॉड ऑफ व्हाट? काव्या बोल. 3x minus 2 हाँ mod plus x is Equal equal to 11. ठीक है. सो यहाँ पे भी हमें एक ही क्रिटिकल पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, दैट इज 2/3. सो वी कैन मेक टू केसेस. सो in case 1 we can say when x is greater than equal to 2/3. So we can say it is 3x minus 2 plus x equal to 11. So it is 4x equal to 13. So x equal to 13/4. And 13/4 is a number greater than 1. So it is obviously greater than 2/3. So ये तो acceptable है. And in case 2, we can say when x is less than 2/3. So we can say that the mod will open with a minus sign plus x equal to 11. So here we get minus 2x and equal to 9. So x equal to minus 9/2, and it is also acceptable because minus 9/2 is less than 2/3. So we have got two solutions. Okay. सर हाँ सेकंड वाले 0 भी तो आएगा ना, मतलब क्रिटिकल पॉइंट. क्यों बेटा, इस x पे मॉड थोड़ी ना लगा है. जहां पे मॉड होता है वहां पे हम करते हैं. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन क्या है? Sir, x का mod minus x minus 2 mod is equal to 2. काव्या इसका आंसर बता के आया तेरा. Sir, no solution आया because तीनों ways में वो it didn't lie in the interval. ओके. और किसी का कुछ आया? मानसी तेरा क्या आया इस केस में? सेम जो काव्या ने बताया. प्रथमेश तेरा भी सेम आया क्या? नहीं, प्रथमेश का कुछ आया, बता क्या आया? प्रथमेश तेरी आवाज. सर मेरा 2 and 0 आया.
2 एंड 0 आया, नहीं 0 तो नहीं आएगा यार। अभिनव तेरा क्या आया इसमें ये बता। सर मेरा भी 0 आया, तो फिर हाँ 0। नहीं होगा 0। चलो स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा क्या, बहुत थोड़ा सा ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि तुम कंफ्यूज हुए हो बस इसलिए मैं अच्छा बोल रहा हूँ इसको। केस नंबर 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो हम क्या बोलेंगे कि सारे मॉड पॉजिटिव ओपन हो जाएंगे, तो इसको पॉजिटिव ओपन करो, इसको भी एज इट इज ओपन करोगे तो इट इज लाइक दिस। सो हम क्या बोलेंगे, इट इज x माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू, सॉरी x माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू 2। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज 2 इक्वल टू 2। सो दिस इक्वेशन इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। 2 इक्वल टू 2, दैट मीन्स इक्वेशन इज सेटिस्फाइड ना। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल x ग्रेटर देन ऑल x इन दिस इंटरवल। जितने भी x आ रहे हैं उन सब के लिए ये ट्रू है, बिकॉज x तो कैंसिल होने ही वाला है। तुम x का वैल्यू 3 डालोगे वो भी कैंसिल होने वाला है, 4 डालोगे वो भी कैंसिल होने वाला है, तो इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है। तो x का हम इस इंटरवल का कोई भी वैल्यू डाले वो सबके लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो जो तुम लोग मिस्टेक कर रहे थे वो ये थी, तुमने यहाँ पे लिखा होगा नो सोल्यूशन, बिकॉज 2 इक्वल टू 2 आ रहा है, बट 2 इक्वल टू 2 तो ऑलवेज ट्रू है ना। सो इट इज नॉट नो सोल्यूशन, इट इज ऑल सोल्यूशन इन दैट इंटरवल। And now case 2 क्या होगा, when x is lesser than 2 and greater than equal to 0। so वो वाला मॉड पॉजिटिव ओपन हो जाएगा और x minus 2 वाला with minus sign ओपन होगा, तो it is like this। so we are getting 2x equal to 4, so x equal to 2। but 2 यहाँ पे इंक्लूड करना नहीं है, तो मुझे ये सॉल्यूशन लेने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन x equal to 2 देखो यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है ऑलरेडी। and then we are going for case 3। so in case 3 we are saying x is लेस देन 0, तो सारे मॉड नेगेटिव ओपन होंगे, दैट इज माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस एक्स माइनस टू, सॉरी प्लस टू इक्वल टू माइनस, सॉरी प्लस एक्स माइनस टू आएगा, यस प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 2। यहाँ से x और x कैंसिल होगा, तो इट विल बी माइनस टू इक्वल टू 2। अब यहाँ पे माइनस टू इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, सो वी आर सेइंग नो सॉल्यूशन। बट यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास, दैट इज व्हाट फाइनल आंसर इज all x greater than equal to 2, or we can write it as x belongs to 2 to infinity। ओके, कोई डाउट है किसी को यहां तक? then we are going for solution number 4। काव्य जल्दी से क्वेश्चन बोल दे, क्या था? x square plus 7x का mod, which is x का mod plus 10 is equal to 0। हाँ, इसका सॉल्यूशन भी बता काव्य, क्या आया? sir, no solution, I'm इसका not sure this। इसका आंसर नो सॉल्यूशन एंड काव्या इज नॉट श्योर बिकॉज लास्ट टाइम उसका आंसर गलत हो गया था, दैट इज व्हाई शी इज नॉट श्योर। मानसी तेरा क्या आंसर आया? सर पता नहीं, कुछ आ ही नहीं रहा उसका, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा रही हूँ बार बार। अच्छा, और प्रथमेश तूने क्या किया इसमें? सर आया ही नहीं। इनफ नहीं आया। देखो ये क्वेश्चन एक तो, अच्छा पहले काव्या से पूछना इसने सॉल्व कैसे किया, इसका नो सॉल्यूशन है, क्या किया काव्या तूने बता। सर मैंने दो केसेस लिए, मतलब मैंने x को दो केस लिए। एक केस में x is greater than equal to 0 एंड दूसरा केस में x is less than 0। ऐसा इसने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे x पे मॉड था, तो इसने बोला कि केस 1 में हम क्या बोलेंगे कि x when x is greater than equal to 0, यही किया होगा। मैं समझ गया तूने क्या किया। फिर तूने इसको ओपन किया होगा तो इट इज 7x plus 10, और फिर इसको तूने फैक्टराइज करके 0 किया होगा, तो इट इज x plus 5 into x equal to 0। सो हम बोलेंगे इट इज x equal to -5 and -2, और दोनों भी इस इंटरवल में निकल रहे हैं, तो इन दोनों को कर देंगे। एंड द सेम वे हम बनाएंगे केस 2, तो हम बोलेंगे कि when x less than 0, in that case ये मॉड माइनस करके ओपन हो जाएगा, एंड इन दैट केस हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो इट इज x minus 5 into x minus 2 equal to 0, so we are getting x equal to 5 and 2, but again 5 and 2 are not lying in this interval, so हम क्या बोलेंगे कि
ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो नो सॉल्यूशन करेक्ट आंसर था, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। बट हमें ये करने की जरूरत थी नहीं, फिर भी मुझे अच्छा लगा कि तूने ये सब किया है इतना लेकिन हमें ये करने की जरूरत नहीं थी। मैं तुझे ट्रिक बताने वाला हूँ कि हम कैसे इसको ऐसे ही देख के खत्म कर सकते हैं। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर कैसा है? एक्स स्क्वायर इज अ नंबर which is greater than equal to 0. 7 mod x is again a number which is greater than equal to 0 because mod तो पॉजिटिव ही मतलब नॉन नेगेटिव ही होता है, and plus 10. 10 is a number which is greater than 0. So we are adding three numbers out of which two of them are non-negative and one of them is positive. तो डेफिनेट सी बात है कि तीनों का एडिशन कैसे आने वाला है? ग्रेटर देन जीरो आने वाला है श्योरली। तो कोई ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन जीरो है, क्या वो कभी जीरो के इक्वल हो सकता है? फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स हम कुछ भी रखते रहे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही आएगा, ये भी पॉजिटिव ही आएगा, केवल x इक्वल टू जीरो पे ही दोनों जीरो बन सकते हैं, अदरवाइज तो ये पॉजिटिव ही आएंगे। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कैन बी जीरो, कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो नो सॉल्यूशन, ये यहां से ही खत्म हो जाता है क्वेश्चन। बट फिर भी ठीक है, अगर आपको वो चीज पहली बार में नहीं समझ में आती तो आप दो केसेस तो बना ही सकते हो, बिकॉज एक्स पे मॉड था। ओके काव्या, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल। x plus 1 mod plus x minus 2 का mod plus x minus 5 का mod is equal to 2. ओके ये वाला कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया? काव्या ने किया है, मानसी तूने किया है? किया है। प्रथमेश? हाँ सर किया। किया। क्या क्या आंसर आ रहा है जल्दी से बताओ। प्रथमेश बताएगा अब की बार पहले। सर मुझे नो सॉल्यूशन आ रहा है। प्रथमेश को आ रहा है नो सॉल्यूशन। काव्या को क्या आ रहा है? No solution. ओके सॉल्यूशन। सबको नो सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। अभिनव तेरा भी आ रहा है नो सॉल्यूशन या नहीं आ रहा है? हाँ 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 सर। ठीक है, इसका एक्चुअली नो सॉल्यूशन ही आएगा, और वो तुम ऐसे ही करोगे जैसे तुमने किया होगा कि व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सो सारे के सारे मॉड पॉजिटिव ओपन होंगे, दैट इज 3x माइनस 6 इक्वल टू 2, तो 3x इक्वल टू 8, तो x का वैल्यू आ जाएगा 8/3 एंड 8/3 इज नॉट लाइंग इन दिस इंटरवल, सो वी आर रिजेक्टिंग दिस। सिमिलरली वी आर डूइंग द अदर केसेस। सबने ऐसे ही किया होगा आई होप। अगर किसी को डाउट हो तो मुझे बोल दो। नहीं है ना? ठीक है, नाउ गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6, 7 and 8. Now go for question number 6, 7 and 8. And questions में एक बार फिर से ओपन कर देता हूं, और जो मैंने ट्रिक बताई थी वो याद रखना, एंड आई होप तुम सबने वो ट्रिक नोट कर ली होगी, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में वो ट्रिक काम करने वाली है। हाँ यार, तुम लोगों ने सॉल्व किया ही कि नहीं किया? नहीं हुआ? कितने दुखी दिखाई पड़ रहे हैं बच्चे। चलो आगे चलते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं आगे जाकर, सब मिल करके सॉल्व करेंगे। बस मुझे क्वेश्चन याद दिलाते रहना, और जैसे मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताऊंगा तुम्हें मजा आएगा एक्चुअली। तुम कहोगे कि अरे सर ये तो हमें पता था पहले से, कैसा हो सकता है? तो चलो सॉल्यूशन नंबर 6 पे चल रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ था? क्वेश्चन क्या था मुझे बोलो जरा, इसमें क्या था? So mod of हाँ x minus 1 mod minus 1 हाँ is equal to 4. इज इक्वल टू 4। तो देखो यहाँ पे क्या है, तुम लोग इसको एक्चुअली अंदर से ओपन कर रहे होगे, फिर दो और मॉड बना रहे होगे, ये सब काम कर रहे होगे, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये क्या था, जो मैंने तुम्हें ऊपर ट्रिक बताई थी ना, कि अगर कभी भी मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए लिखा हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए एफ एक्स इक्वल टू ए को सॉल्व एंड एफ एक्स इक्वल टू माइनस ए को सॉल्व, और इन दोनों का यूनियन ले लेना चाहिए।
तो अब ये देखो मॉड के अंदर ये जो लिखा हुआ है ना यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा fx है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक्चुअली क्या सॉल्व करना है, मॉड ऑफ x माइनस वन, ये यहाँ +1 लिखा है -1 लिखा है? +1 ही है। +1 है तब तो और ही आसान हो गया ना यार ये। मैं तो 7th का सॉल्यूशन बताने लगा था तुम्हें एक्चुअली। अगर यहाँ पे +1 लिखा है तो तुम सोच करके देखो ये कितना आसान है। देखो बाहर वाले मॉड का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो तो फालतू में लगा रखा है मैंने, क्योंकि बाहर वाले मॉड के अंदर जो भी कुछ लिखा है ये एक मॉड है जो कि पॉजिटिव होगा, +1 है वो भी पॉजिटिव होगा, दो पॉजिटिव नंबर ऐड हो गए तो पॉजिटिव नंबर ही आने वाला है। तो अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर लिखा हो तो वो एज इट इज ओपन हो जाता है, उसके लिए तो मॉड की जरूरत ही नहीं है। तो ये वाला मॉड तो मैंने तुम्हें वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए लगाया था, तुम हो गए कंफ्यूज इसी में ही। अब इसके बाद क्या होगा कि तुम मॉड ऑफ x माइनस वन इक्वल टू 4 माइनस वन करोगे तो ये आ जाएगा 3। अब यहाँ पे मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 3 लिखा है, तो तुम क्या बोलोगे कि हम एक बार x माइनस वन इक्वल टू 3 को सॉल्व करेंगे या फिर x माइनस वन इक्वल टू -3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से तुम्हें आंसर क्या मिलेगा, x इक्वल टू 4 और यहाँ से क्या मिलेगा -2। सो दीज आर द आंसर्स। और सेवेंथ क्वेश्चन यही था कि मॉड ऑफ x माइनस वन होल मॉड इक्वल टू 4। ठीक है, तो अभी भी क्या है कि मॉड के अंदर पूरा का पूरा एक फंक्शन दिया हुआ है। तो मैं क्या बोलूंगा कि एक बार हम बोलेंगे x माइनस वन इक्वल टू +4 और मॉड ऑफ x माइनस वन इक्वल टू -4, ये आएगा। यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो इट इज मॉड ऑफ x माइनस वन इक्वल टू 5 और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करने में क्या हो जाएगा कि फिर से जब मॉड हटाओगे तो एक बार x माइनस वन इक्वल टू 5 आएगा और दूसरी बार x माइनस वन इक्वल टू -5 आएगा। दोनों का यूनियन लेना है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो मुझे क्या दिख रहा होगा, मॉड ऑफ x माइनस वन इक्वल टू -4 + 1 दैट इज -3। सो विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इस पार्ट से तो हमें वैसे भी कोई वैल्यू नहीं मिलने वाला है, यहाँ से ही मिलेंगे वैल्यू। यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल टू 6 और यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल टू -5 + 1 दैट इज -4। सो अगेन वी हैव टू सॉल्यूशंस। तो देखो ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ट्रिक यूज करनी है और ट्रिक यूज करके सॉल्व करना है। और तुम्हें अभी फीलिंग ऐसी आ रही होगी कि हाँ यार ये तो हम कर सकते थे। और जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 8 बताऊंगा तब तो तुम बोलोगे कि अच्छा ये तो बहुत पहले कर सकते थे हम। हाँ काव्या कुछ बोलना चाहती है, बोल। सर क्वेश्चन नंबर 8 में है LHS इक्वल टू RHS आ गया जब मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, तो मैं आगे कैसे प्रोसीड करूं या फिर मैंने क्या गलत करा करूं सही में? ठीक है, क्वेश्चन बता जरा क्या था। मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x 3x माइनस माइनस x स्क्वायर माइनस 4 होल मॉड is equal to mod of 4 minus 3x. इसको 4 + 3x कर दो। चलो सॉरी, ये मेरी मिस्टेक है। नहीं 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 यार, करेक्ट है 4 - 3x करेक्ट है। सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन सही लिखा हुआ था। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, या किसी ने किया इस क्वेश्चन को, किसी ने कर पाया तो मुझे बताओ, गलत सही कैसा भी। काव्या ने तो कुछ किया है, वो कंफ्यूज भी है। काव्या तूने किया क्या पहले ये बता। नहीं बताया सर मैंने एक सेकेंड, हाँ मैंने mod of a minus b वाला थिंगी करके आई गॉट कि इसकी जो वैल्यू है, हाँ एक को a लिया दूसरे को b लिया, तो देन आई गॉट कि a minus b का mod will be equal to whatever that is. सही है, तुझे क्लिक तो कर गया, ये तो चलो अच्छी बात है कि तुझे ये बात क्लिक करी कि यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b होल मॉड इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ a माइनस b करोगे तो 4 - 3x ही आएगा। तो ये इक्वेलिटी कब होल्ड करता था, इक्वेलिटी होल्ड्स व्हेन, कब होल्ड करता था,
व्हेन ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन, तभी तो करता था ना। और अभी यहाँ पे ए क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और बी क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो हमें अब क्या सॉल्व करना है, हमें ये सॉल्व करना है एक्चुअली। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो जब हम इसको यहाँ पे नंबर लाइन पे नोट कर देंगे तो ये आएगा -2 0 +2 and +3. So it is positive, then negative, then positive, then negative, then positive. और हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का सोल्यूशन चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का सोल्यूशन हमें क्या मिलने वाला है, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 0 to 2 यूनियन 3 to infinity. So this is the final answer. तो मुझे लग रहा है काव्या तो यहाँ पे आकर के बैठ गई होगी और तुझे लग रहा होगा कि क्वेश्चन हो गया। तो a इंटू बी भी करना था तुझे, a इंटू बी ग्रेटर देन 0 को ही सॉल्व करना था, वहां से फाइनल आंसर आता है।